टी20 वर्ल्ड कप में अब इंडीज जिम्बाब्वे को इतने रनों से हराएंगे, एक नहीं दो नहीं तीन रास्तों से आसानी से सेमीफाइनल जाएंगे। वेस्टइंडीज की बड़ी और तूफानी जीत के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि टीम इंडिया अब यहां से सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी तो भाई साहब थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, क्योंकि इंडिया के सेमीफाइनल में जाने के एक नहीं दो नहीं तीन रास्ते हैं। जी हां, तीन रास्तों से टीम इंडिया आसानी से सेमीफाइनल जा सकती है। टीम इंडिया आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। कैसे? वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ जाइएगा इंडिया का सेमीफाइनल रास्ता। तो देखिए, सबसे पहले जो इंडिया का सबसे ईजी रास्ता है वो ये है, अगर इंडिया अफ्रीका अगले दोनों मैच जीती तो इंडिया सेमीफाइनल में पक्की। बहुत सिंपल है। टीम इंडिया और अफ्रीका अगर जो अपने अगले दोनों बचे हुए मैच है वो जीत जाती है तो इंडिया सेमीफाइनल में पक्की हो जाएगी। इंडिया सेमीफाइनल में आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी। ये सबसे सिंपल और आसान रास्ता है। सिंपल रास्ता, आसान रास्ता, सबसे इजी रास्ता। पॉइंट्स टेबल भी एक बार आप देख लो, क्योंकि वेस्टइंडीज के 2 पॉइंट हैं, अफ्रीका के 2 पॉइंट हैं। इंडिया 0, जिम्बाब्वे 0। अफ्रीका के 2 जीतेगी 6 पॉइंट हो जाएगी, इंडिया अगले 2 जीतेगी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और जिम्बाब्वे 0 पर रह जाएगी, इंडीज 2 पर। तो उस मामले में नेट रन रेट का कोई मतलब ही नहीं आएगा। ये तो सबसे सिंपल रास्ता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो इंडिया अफ्रीका इंडीज के 4-4 पॉइंट, तो इंडिया का नेट रन रेट कैसे बढ़ेगा? एक बार दोबारा पॉइंट्स टेबल देखिए। पॉइंट्स टेबल देखकर अभी आपको फिलहाल समझ आ रहा होगा कि भाई इंडिया का नेट रन रेट बहुत कम है, इंडीज का बहुत ज्यादा, अफ्रीका का भी ज्यादा। और मान लो अगर इंडीज के, अफ्रीका के, इंडिया के 4-4 पॉइंट रहते हैं कि वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हरा दे, उसके 4 पॉइंट हो गए, अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे, उसके 4 पॉइंट हो गए, इंडिया आखिरी 2 मैचों में वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे दोनों को हरा दे, उसके 4 पॉइंट हो गए, तब इंडिया का नेट रन रेट कैसे बढ़ेगा? कितने रन से या विकेट से आप जीतोगे जिससे आपका रन रेट बढ़ेगा, वो आप जान लीजिए। तो देखिए, सिंपल है, इंडिया का रन रेट कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले तो मान लीजिए अगर आप पहले बैटिंग करते हैं जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों मैचों में, तो आपको 200 प्लस रन बनाओ, 100 या उससे ज्यादा अंतर से जीतो। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करने उतरती है वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो आपको हर हाल में 200 या उससे ज़्यादा रन बनाने होंगे और जवाब में आपको वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को के खिलाफ उस मैच को 100 या उससे ज़्यादा अंतर से जीतना होगा। बड़े मार्जिन से आप जीतोगे तो आपका जो नेट रन रेट है वो अफ्रीका से भी आगे बढ़ जाएगा, वेस्ट इंडीज से भी आगे बढ़ जाएगा। ये पहले बैटिंग करते हैं तो वो सिनारियो है। अगर मान लीजिए इंडिया करती है पहले गेंदबाजी, तब क्या होगा? वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को जल्दी आउट करो और 10-11 ओवर में मैच जीत जाओ। यानी कि अगर आपने इंडीज जिम्बाब्वे को पूरे 20-20 ओवर खिला दिए, उन्होंने 150, 170, 75 रन बना दिए, तो आपका गेम खत्म हो जाएगा। तो आप अगर पहले गेंदबाजी करने उतरते हो तो आपकी प्लानिंग ही यही होनी चाहिए, 12-13 ओवर में इनको खत्म कर दो। और अगर मान लो वो 20 ओवर भी खेलते हैं तो 100-110 रन से ज्यादा मत बनाने दो और फिर आप उस टारगेट को 10-12 ओवर में जीत जाओ। ये इंडिया का रास्ता है गेंदबाजी करते हुए। और एक तीसरा रास्ता है कि अगर इंडिया एक भी मैच हारी तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे आप अगर जिम्बाब्वे से हारे आप वर्ल्ड कप से बाहर हो, आप वेस्ट इंडीज से हारे आप वर्ल्ड कप से बाहर हो। तो ऐसे में मैंने आपको समझा दिया, सिंपल रास्ता है, अफ्रीका जीत जाए दोनों मैच, इंडिया जीत जाए दोनों मैच, आप पहुंच जाओगे। वरना आपको वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो 100 रन से मैच जीतना होगा, और अगर आप पहले गेंदबाजी करते हो तो 10-12 ओवर में ही जब आप बैटिंग करने आओ दोबारा तो उस टारगेट को चेस करना होगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की इस बड़ी जीत ने इंडिया का सेमीफाइनल काफी हद तक फंसा दिया।